हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 24 मई 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की मोटिवेशनल लाइन है, कर दो जंग ये ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है पंख बनकर फैलने का। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए जापान। क्वाड 2023 का आयोजन होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, परंतु आयोजन हुआ जापान में। कारण क्या था? जो बाइडेन को ऋण सीमा वार्ता की बैठक वाशिंगटन में भाग लेना था। क्वाड की संकल्पना सामने आई 2007 में। क्वाड की स्थापना होती है 2017 में। क्वाड की संकल्पना लाने वाले हैं शिंजो अबे। उद्देश्य क्या है? चीन को काउंटर करना। क्वाड का गठन हुआ 2017 में। क्वाड 2024 की अध्यक्षता करेगा भारत। क्वाड के बीच युद्ध अभ्यास होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। G7 का शिखर सम्मेलन हुआ हिरोशिमा जापान में। फूमियो किशिदो प्रधानमंत्री हैं जापान के। जापान की मुद्रा है येन। जापान की संसद है डाइट। जापान की राजधानी है टोक्यो। लल्लन टॉप से प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा मार्ले मिंटो एक्ट 1909। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई है? तो जवाब हो जाएगा 1919 के तहत। समाप्त होता है 1935 एक्ट के तहत। अगला है, स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा MC सीतलवाड़, जो कि 1955 में बने। भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष मैकाले। वर्तमान में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 3। पैंथिक, लॉरेंस, एलेक्जेंडर और क्रिप्स। अध्यक्ष थे इसमें के लॉरेंस। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और कौन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए? तो जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया? ए एंडरसन पीटर्स, बी नीरज चोपड़ा, सी जैकब, डी जूलियन वेबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नीरज चोपड़ा। सेकेंड रैंक किसकी थी? एंडरसन, जो कि ग्रेनाडा के हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने। कितनी दूरी भाला फेंका था? 87.58 मीटर। अगला है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता 7 अगस्त को। इसी दिन मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। अगला है, पारा वेस्ट विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त है नीरज चोपड़ा को। अगला है, नीरज चोपड़ा को मिला पद्म श्री। लल्लन टॉप से प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो जवाब हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जबकि राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, जिससे हमारा मनोबल टूट जाता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद आप लोग एक शेयर नहीं करते। दिन भर देखने के बाद पता चलता है व्यूज़ इतने कम गए तो निराशा होती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई कंटेंट में कमी है तो वो राय जरूर दें, उसको सुधारा जाए, परंतु वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947। मेंबर थे 7। अगला है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो जवाब हो जाएगा आयरलैंड से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो जवाब हो जाएगा साउथ अफ्रीका से। अगला है, संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोवियत संघ रूस से। मौलिक कर्तव्य शामिल है भाग 4A में। अनुच्छेद है 51A। संविधान संशोधन है 42वां। अगला है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जवाब हो जाएगा 12। पहले कितनी अनुसूचियां थी?
8। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन के 44वें कोपलको सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? ए स्विट्जरलैंड, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी जापान। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी भारत। आईएसओ की स्थापना हुई 1947 में। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उपभोक्ता नीति पर समिति है आईएसओ के अंदर। उपभोक्ता नीति को कहते हैं कोपलको। कोपलको का फुल फॉर्म है कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी। कोपलको की 44वीं बैठक होने वाली है नई दिल्ली में। होस्ट करेगा भारत। अध्यक्ष होंगे पीयूष गोयल। आईएसओ के संस्थापक सदस्य है भारत। भारत में होता है इसी की तर्ज पर बीआईएस। बीआईएस का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बीआईएस की स्थापना हुई 2017 में, अधिनियम है 2016 का। अगला है शंघाई सहयोग संगठन का 2023 में अध्यक्ष कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारत। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ भारत। हॉकी वर्ल्ड कप आयोजन हुआ उड़ीसा में। अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप हुआ भारत में। अगला है इंटरपोल की 90वीं बैठक हुई दिल्ली में। वासेनार अरेंजमेंट का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारत। अगला है G7 का हाल ही में आयोजन कहाँ हुआ? हिरोशिमा में। आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिया में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा? तो जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 को। कितने न्यायाधीश ने फैसला सुनाया? तो जवाब हो जाएगा 13 न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाया था। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें फिर जोड़ा गया निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस महिला को शामिल किया गया? तो जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। अगला प्रश्न, किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन को। अगला है संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो जवाब हो जाएगा बेगम एजाज रसूल। कौन कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरी बुदमागर जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? ए मंगोलिया, बी थाईलैंड, सी भारत, डी नेपाल। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा। केंद्र सरकार ने माउंट एवरेस्ट पर नेत्रहीन और डबल एम्प्यूटी को चढ़ने पर रोक लगाई थी 2017 में। 2018 में रिजेक्ट कर दिया इस फैसले को केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे होगा सुप्रीम कोर्ट ने। बुधमागर जी फतेह कर चुके चूचू पर्वत और माउंट किलिमंजारो। चूचू पर्वत स्थित है बोलिविया में। अगला है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिलने। अगला प्रश्न है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांक गुहा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। लल्लन टॉप से प्रश्न है, लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। अगला है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अगला है मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी द्वारा। अगला है निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 39 का ए में है। संविधान संशोधन है 42वां 1976। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं या नहीं? तो जवाब होगा नहीं। अगला है धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं? तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108 में 108 में। अभी तक संयुक्त बैठक हुई 3 बार। धन विधेयक है आर्टिकल 110 में। जो लोग वीडियो में अभी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य सिर्फ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन कराना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठा सकें और अपना समय बचा सकें। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान की गई है? AIIM अहमदाबाद, BIIM बेंगलुरु, CIIM कोझिकोड, डी उपर्युक्त सभी। तो जवाब हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। IIM अहमदाबाद की रैंक है 45वीं।
IIM बेंगलुरु की रैंक है 47, जबकि कोझिकोड की है 72। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक 135। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 38। HDI में भारत की रैंक है 132। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक है तीसरी। लल्लन टॉप से प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 64। अगला है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। अगला है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? तो आर वेंकट रमनी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले महान्यायवादी हैं MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अनुसार अभिलेख न्यायालय है? तो हो जाएगा आंसर इसका अनुच्छेद 129। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जवाब हो जाएगा 338A। अगला प्रश्न है, संघ की राज भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जवाब हो जाएगा 343। अगला प्रश्न है, भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? AIIT खड़गपुर, BIIT दिल्ली, CIIT मद्रास, DIIT मुंबई। तो जवाब इसका हो जाएगा CIIT मद्रास। उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण की नवीनतम तकनीकी को बढ़ावा देना। अगला है, जल संरक्षण के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है इजराइल। इजराइल की संसद है नेसेट। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। सारंग महोत्सव हुआ IIT मद्रास में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित हुआ IIT गुवाहाटी में। परम गंगा IIT रुड़की, जबकि परम शक्ति IIT खड़गपुर। लल्लन टॉप से प्रश्न है, छठी अनुसूची में कौन से राज्य 4 राज्यों को जनजाति क्षेत्रों में शासन के बारे में उल्लेख किया गया? अगला है, छठी अनुसूची में कौन से 4 राज्यों को जनजाति क्षेत्रों के शासन के बारे में उल्लेख किया गया? तो जवाब हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 1978 44वां संविधान संशोधन धारा। पहले था 19 का 1F में, अब है आर्टिकल 300A के अंदर। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है और इसकी सूचना सर्वप्रथम किसे दी जाती है? तो जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति को सूचना देंगे और सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को सूचना देंगे। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे और सूचना देंगे लोकसभा स्पीकर को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जिक्र किया गया आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए बहुमत चाहिए कुल का 2/3। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा नरहरि राव। वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा YV चंद्रचूड़। वर्तमान में है DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ की? A नीति आयोग, B शिक्षा मंत्रालय, C राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, D विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C विश्वविद्यालय, D विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है 29 जुलाई 2020 को। समिति कौन सी थी? कस्तूरी रंगन समिति। NEP किसके स्थान पर आई? तो इसका जवाब हो जाएगा एजुकेशन पॉलिसी 1986 के स्थान पर। एजुकेशन पॉलिसी कितने साल बाद आई? तो जवाब हो जाएगा 34 साल बाद। सारथी पोर्टल का शुभारंभ किया गया UGC के द्वारा। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC का उद्देश्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जागरूकता फैलाना। उत्साह पोर्टल और ई समाधान पोर्टल जारी किया UGC ने। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होती हैं सुमन बेरी और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। अगला है लल्लन टॉप से, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आर्टिकल 44। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो जवाब हो जाएगा 25। नवीनतम है अमरावती। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। इनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष होता है, जबकि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा फजल अली कमीशन। अगला है, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ? विशाखापट्टनम में। प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा 1 लाख। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम। यह योजना है विशेष बच्चों के लिए। विशेष बच्चे कहलाते हैं मानसिक रूप से मंद बच्चे, ऑटिज्म रोग से प्रभावित बच्चे। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी। यह सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। अगला है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2021 राजस्थान में। इसमें बीमा राशि है 25 लाख। लल्लन टॉप से प्रश्न है, यूपीएससी, सीएजी तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? तो इसका जवाब होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो पहले पूरी हो जाए। अगला है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो जवाब हो जाएगा 6, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला है, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा आम आदमी पार्टी। कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं? 6। हाल ही में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया तृणमूल, सीपीआई और एनसीपी का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो जवाब हो जाएगा संथानम समिति की सिफारिश पर। अगला है, लोकपाल शब्द की रचना किसने की? तो जवाब हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी ने। स्वीडन में लोकपाल को कहते हैं ओम्बुड्समैन। भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो जवाब हो जाएगा इसका राजस्थान। एक जिले में कितनी वाटिका बनेंगी? 2। उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना। राजस्थान में कितने नए जिले बने हैं? 19 नए जिले और 3 संभाग बने हैं। किस समिति की सिफारिश पर? राम भुलामा समिति की। राजस्थान में कुल कितने जिले और संभाग हैं? 50 जिले और 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश का नया जिला मऊगंज। गोवा की स्थापना 1987, नागालैंड की स्थापना 1963, मणिपुर की स्थापना 1972 और सिक्किम की 1975 और तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। अगला है, अहिंसा और शांति विभाग पहली बार बनाया गया राजस्थान में। अगला है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौक राजस्थान। लल्लन टॉप से प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जवाब हो जाएगा तिरुपति जयंती पटनायक। इनका हाल ही में निधन हो गया। वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा कुमार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो जवाब हो जाएगा 1993 अधिनियम। अगला है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो जवाब हो जाएगा 22 लोकसभा में है, 15 राज्यसभा में। 22 टोटल 22 हैं, लोकसभा में 15 हैं, राज्यसभा में 7 हैं। अगला है, 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? तो जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। अगला है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में हमार सुघर लायका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए असम, बी झारखंड, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो जवाब हो जाएगा इसका सी छत्तीसगढ़। शुरुआत की भूपेंद्र बघेल ने। उद्देश्य क्या है? 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना। पिंडवानी डांस है छत्तीसगढ़ का। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत हुई कोटा में। शुरुआत किया गया ओम बिरला द्वारा। लल्लन टॉप से प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के आकार का निर्णय किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो जवाब हो जाएगा 91 संविधान संशोधन द्वारा। दिल्ली में होगी 15%, जबकि अदर जगह 10%। राष्ट्रीय आपात के समय कौन से 2 मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते? तो जवाब हो जाएगा 20 और 21। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 103 संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, किस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 99 संविधान संशोधन। जापान के योकोहामा में गोल्डन ग्रां प्री 2023 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह ने जीता कांस्य
पदक। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद।